आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। पायल, तुम्हें पता चला स्मिता जावेरी के साथ क्या हुआ? नहीं मॉम, मैंने तो कुछ नहीं सुना। स्मिता जावेरी को पुलिस अरेस्ट करके लेके गई है। पता है किस लिए? शिवांश के रिसेप्शन के खाने में जो जहर मिला था उसे मिलाने के इल्जाम में। लेकिन पुलिस को ये बात पता कैसे चली? उन्हें किसने बताया? ये पक्का ना उस नेहा ने बताया होगा, या फिर वो प्रार्थना की बहन गायत्री ने। तुम नेहा और गायत्री का नाम क्यों ले रही हो पायल? क्या तुम उन दोनों को ढाल बनाकर अपनी गलती छुपाना चाहती हो? मुझे तो तुम पे ही शक है। जरूर तुमने और स्मिता ने मिलकर कुछ ना कुछ झोल झाल तो किया है। कहीं तुमने ही तो वो जहर नहीं मिलाया? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वो तो पता चल ही जाएगा। पायल, अगर तुमने कुछ भी गलत किया होगा ना तो पुलिस तुम्हें भी अरेस्ट कर लेगी। तुम्हें क्या लगता है कि स्मिता जावेरी तुम्हें बचा लेगी? अरे वो तो खुद को ही बचा नहीं पाई तो वो तुम्हें क्या बचाएगी? मॉम प्लीज काम डाउन। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ, मैंने कुछ तो किया है, लेकिन उसके लिए मुझे पुलिस पकड़ के नहीं लेके जा सकती। क्या किया तुमने? मॉम, स्मिता आंटी ना उस शिवांश से बहुत ज्यादा परेशान आ गई थी। वो शिवांश उनकी जिंदगी में ऐसे अचानक से आ गया और उसने धोखे से प्रार्थना से शादी कर ली। आंटी बहुत ज्यादा टॉर्चर हो गई थी और आंटी ने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि वो मेरी शादी रौनक से करवाएंगी। तो बस मैंने सोचा मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ। तो मैंने उनको ये आइडिया दिया कि हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि वो शिवांश अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बिजी हो जाए और मीनवाइल हमें टाइम मिल जाए आगे की प्लानिंग करने का कि आगे क्या करना है, और रौनक को बिना शिवांश से छुटकारा मिल जाए। तो बस फिर मैंने उन्हें ये आइडिया दिया कि शिवांश की रिसेप्शन पार्टी के खाने में जहर मिला देते। What? तुम्हारे इस स्टूपिड आइडिया की वजह से ना पायल, आज इतने सारे लोगों की जान दांव पे लगी है। मॉम, मैंने ये सब अपने फायदे के लिए किया था। फायदा? फायदा क्या फायदा हुआ पायल? सपनों की दुनिया से बाहर आओ, सच्चाई को फेस करो। प्रार्थना अब एक मामूली पंडित की बेटी नहीं है, बल्कि वो एक अमीर ज़ादे शिवांश की पत्नी है। और शिवांश की पत्नी ने ये कंप्लेन की है कि स्मिता जावेरी ही वो पहला इंसान थी जिसने प्रिया सलूजा को ये बताया कि खाने में जहर मिला हुआ है। पुलिस ने प्रार्थना की कंप्लेन सुनी और उसके स्टेटमेंट के बेस पे उन्होंने स्मिता जावेरी को अरेस्ट कर लिया। पायल, प्रार्थना अब एक बड़े घर की बहू है। उसकी एक एक बात सुनी जाएगी, उसकी हर बात को सीरियसली लिया जाएगा और उसकी बातों को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। मॉम, ये बात तो मैं भी स्मिता आंटी से बोल रही थी कि शिवांश की वजह से प्रार्थना का स्टेटस स्मिता आंटी से भी ऊपर हो गया है। तो अब तुम क्या करोगी? ये जो प्रार्थना है ना, इस प्रार्थना ने रौनक की और रौनक की फैमिली की हेल्प कर करके ना रौनक के दिल में एक स्पेशल जगह बना ली है। कि रौनक तो इसके एहसानों के तले तब किया है कि इस प्रार्थना ने मेरी और मेरी बहन की कितनी हेल्प की है। उसके पीछे मजनू बन के घूम रहा है, उसके पीछे खींचा चलाता है। अब मैं उस रौनक को उस प्रार्थना का असली चेहरा दिखाऊंगी। उसे बताऊंगी कि स्मिता आंटी की कंप्लेन उस प्रार्थना ने की है। आज उस प्रार्थना की वजह से रौनक की मॉम जेल के अंदर है। सारा इल्जाम मैं उस प्रार्थना के सर पर डाल दूंगी। उस रौनक के दिल में प्रार्थना के लिए इतना जहर भरूंगी कि रौनक के दिल में जो प्रार्थना के लिए स्पेशल जगह है ना, उसका नामो निशान नहीं रहेगा और रौनक उस प्रार्थना को भूल के मेरा हो जाएगा। तो मॉम, इस तरह से मैं इस मौके का फायदा उठाऊंगी। सुपर्ब। कौन है? अरे भाई शिवांश, हाँ तुमसे एक बात पूछूं? हाँ, तेरी माँ नहीं है? माँ तो सबकी होती है। आई एम सॉरी बेटा, मुझे आने में लेट हो गया। आपको देर हो रही है ना? आई एम सो सॉरी। मॉम
रौनक की माँ। कैसे आना हुआ? ज्यादा भोले बनने की एक्टिंग मत करो, जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? तुम जानते हो कि क्या हो रहा है। मेरे बेटे को बर्बाद करना चाहते हो, परेशान करना चाहते हो, तबाह करना चाहते हो। हाँ, आपको इतना ही पता है तो फिर तो आपको कुछ नहीं पता। आपको नहीं पता है कि मैं रौनक नहीं आपके पीछे पड़ा हूं। आपको नहीं पता है कि मैं आपका बेटा हूं, वही बेटा जिसे आप बचपन में छोड़ के चली गई थी। आपको कुछ नहीं पता है। मुझे सब पता है। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता है तो ठीक है, तुम्हारे लिए यही ठीक है, यही सोचते रहो। लेकिन जिसकी कोई गलती नहीं है, गलती से भी उस पर इल्जाम मत लगाना कि उसने खाने में जहर मिलाया है, क्योंकि वो गुनहगार नहीं है। आप अपने बेटे की बात कर रही हैं? आपका बेटा रौनक? हाँ, मैं मेरे बेटे की बात कर रही हूँ, रौनक ज़वेरी। आपका इकलौता बेटा है ना? हाँ, मेरा एक इकलौता बेटा। आपके चेहरे पे ये कश्मकश कैसे? आपकी आवाज में ये लड़खड़ाहट कैसी? आपका एक ही बेटा है ना, या कोई दूसरा भी है? है ना, मेरी एक बेटी भी है। मैं बेटी की बात नहीं कर रहा हूं, बेटे की बात कर रहा हूं। मेरा एक ही बेटा है, रौनक ज़वेरी। सुना तुमने? इकलौता बेटा रौनक ज़वेरी। अब आगे से तुम्हें जो कुछ भी करना है मेरे साथ करो, मुझे बोलो। नफरत करनी है मुझसे करो, रौनक से नहीं। वो पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहा है। छोटे और बड़ी की लड़ाई और मां परेशान। ऐसा ही होता है ना घरों में। तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको सच में कुछ नहीं पता? आपकी याददाश्त खराब है या आप याद करना ही नहीं चाहते? आपको अपनी शर्मिंदगी से इतनी शर्म आती है कि आप सब कुछ भूल जाना चाहती हैं। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी शर्मिंदगी मैं महसूस करूं। और प्लीज, अब मैं तुम्हें वार्न करने आई हूं, आगाह करने आई हूं कि मेरे बेटे से दूर रहना। गलती से भी उस पर इल्जाम मत लगाना, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया है। तो फिर किसने किया है? ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? ये हादसा आपके घर में हुआ है, आपके घर का कोई सदस्य होगा। आपके घर में हादसा हुआ है, आप पता लगाइए, पूछताछ करवाइए। और वैसे भी शिवांश को लड़ने की आदत है, पंगा लेना लगता है इसका शौक है। तो किसी से पंगा लिया होगा, तभी बदला लेने के लिए वो ये काम कर रहा है। स्मिता ज़वेरी। यस। हम आपके घर गए थे, लेकिन वहां के वॉचमैन ने बताया कि आप यहाँ पर हैं, तो इसलिए हमें भी यहाँ पर आना पड़ा। बताइए। यू आर अंडर अरेस्ट।